हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएस फाउंडेशन। माई सेल्फ डॉक्टर विकास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटस को कंप्लीट किया था, जो कि एक हार्मोनल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि पैंक्रियास से की वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन का रिलीज ना होना वजह होता है। उसी तरीके से एक और हार्मोन के बारे में जानते हैं। एक हमारा थायराइड ग्लैंड होता है बॉडी में, जो कि सबसे बड़ा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। उसी तरीके से ये एक सबसे बड़ा एड्रिनल ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। उसके दोनों तरफ लोब बने होते हैं और वहीं पे ये जैसे ये हमारा लैरिंग्स जाता है, उसके दोनों तरफ लोब बने होते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का वो होता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है T3, T4 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है ये हार्मोन? तो ये हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन में काम करता है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से ये नॉर्मली सिक्रीट करे तो ठीक है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन तो ठीक है, मेटाबॉलिक कंडीशन हमारा ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये एक्सेसिव रिलीज करने लगे हार्मोन तो एक कंडीशन बनता है जिसका नाम है हाइपरथायराइडिज्म। इसी को आज डिस्कस करेंगे। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और थायराइड से हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेट होना, इसी को हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो लेट्स सी थायराइड हार्मोन T3, T4 and TSH, in which hyperthyroidism is hyperactivity of thyroid gland. It means thyroid glands start secreting more hormone. इसके बाद आता है कि इससे क्या होगा? इससे हमारा मेटाबॉलिक कंडीशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। मतलब कि जो मेटाबॉलिक कंडीशन हमारा होना चाहिए, जितने देर में खाने को पचना चाहिए या जितने देर में बॉडी में जाना चाहिए, वो सारा चीज़ अल्टर हो जाएगा। और एक दो डिजीज इसमें कॉमन है जो कि हो जाता है। एक है थायरोटॉक्सिकोसिस। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अचानक से पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाता है और कभी कभी कोमा में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है थायरोटॉक्सिकोसिस। और ये तब ज़्यादा हो जाता है जबकि कोई बॉडी में कोई सर्जिकल अनगोइंग प्रोसेस हो रहा है या डेंटल सर्जरी वगैरह हो रहा है। उस केस में अगर एनेस्थीसिया देते हैं तो ये कंडीशन आने का चांस है। या पेशेंट बहुत डर गया है या बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है या कोई ऐसा काम किया है, हाइपर एक्टिविटी किया है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस होना एक चांस होता है, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है बॉडी के लिए। एक और है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज भी एक थायराइड की वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से ही होता है। और इसमें आंखें जो है वो बाहर की तरफ हो जाती है और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, लेथार्जी फील करता है, डायरिया जैसा उसको फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है। और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? तो लेट्स टॉक अबाउट इंटॉलरेंस टू हीट। मतलब उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा पेशेंट जिसको हल्की भी गर्मी हो रही है, अभी तो हॉट ह्यूमिड कंडीशन है, सबको लगेगी, लेकिन उसको हल्की सी भी गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होती है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को। और बल्जिंग आइज, आँख जो है उसके बाहर की तरफ रहेंगे, बल्जिंग आइज। और फेशियल फ्लशिंग, मुंह बड़ा सा दिखेगा, एकदम फ्लशिंग हो जाएगा, फेशियल फ्लशिंग हो जाएगा, बड़ा सा मुंह दिखेगा। और टैकीकार्डिया, दो कंडीशन आता है, एक टैकीकार्डिया, एक ब्रेडिकार्डिया। जब हमारा सांस लेने का प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, और धीरे रहता है उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो इसमें सांस जो से हाफ के सांस लेगा उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। बीट ऑब्वियस है, अगर टैकीकार्डिया होगा, जोर से सांस लेगा तो क्या होगा? बीपी भी बढ़ेगा। तो सिस्टोलिक बीपी जो है वो बढ़ेगा। और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा। ब्रेस्ट जो है फीमेल का वो
वो बड़ा हो जाएगा। और बोला गया है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वेट गेन बोला गया है, इसीलिए इसको हाइपरथायराइडिज्म में लिखा है। वेट लॉस भी होता है क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ज़्यादा कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन हो रहा है तो वेट लॉस भी होता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर खाना पच रहा है तो भूख भी ज़्यादा लगती है तो वेट गेन भी हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि वेट गेन है कि वेट लॉस है। तो ज़्यादातर कंडीशन में देखा गया कि वेट गेन हो रहा है और ट्रिमर होगा, पेशेंट कपकपी जैसा फील करेगा, अचानक से ट्रेमर होगा, उसको हाथ कपकपाएगा और हो सकता है पिडल एडिमा हो। पिडल एडिमा का मतलब पैर में सूजन आएगा, हाथी पाँव जैसा बड़ा बड़ा पैर दिखेगा। तो ये सारे जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? तो सबसे पहले इंटॉलरेंस टू हीट उसको बर्दाश्त नहीं होगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बल्जिंग आइज होगा, टैकीकार्डिया होगा, सिस्टोलिक बीपी बहुत बढ़ेगा और साथ ही साथ बल्जिंग आइज होगा, फेशियल फ्लशिंग होगा, पिडल एडिमा होगा। ये सारा कंडीशन जो है हाइपरथायराइडिज्म में दिखता है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिन करेंगे कि हाँ आइज बड़ा है तो क्या कंडीशन है, क्यों है, बल्जिंग आइज क्यों है पेशेंट का, फ्लशिंग फेस क्यों है, ये पिडल एडिमा क्यों है, क्योंकि और भी वजह से पिडल एडिमा का कंडीशन होता है। तो ये सारा चीज़ें पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से क्लियर करेंगे। फिर लेबोरेटरी टेस्ट पे जाएंगे। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम T3, T4 और TSH का अगर हम लेवल देखेंगे तो वो इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। और टैकीकार्डिया और सिस्टोलिक बीपी दिख रहा है तो हमको ECG कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है तो ऑक्सीमेट्री भी करते हैं इस कंडीशन में। और ये सारी चीज़ें करके हम और थायराइड फंक्शन टेस्ट TFT भी हम इसमें करते हैं। इस तरीके से टेस्ट का पार्ट हुआ। इसके बाद हम टेस्ट करके कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ T3, T4, T5 TSH हार्मोन जो है बहुत इंक्रीज है और सारा कंडीशन मैच कर रहा है सिम्टम। तो हम उसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है तो एंटी थायराइडल ड्रग जो कि थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने से इनहिबिट करेगा, रोकेगा, वैसा चीज़ प्रोपाइल थियोयूरासिल जो है वो देते हैं टैबलेट के फॉर्म में, या फिर मेथीमाजोल जो है वो देते हैं, रोज एक खाली पेट खाने पेशेंट को बोलते हैं। और साथ ही साथ हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, टैकीकार्डिया और ये सब अगर दिख रहा है पेशेंट को तो हम बीटा ब्लॉकर भी, प्रोपेनॉल भी देंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है तो प्रोपेनॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़्यादा हार्मोन फिर भी सिक्रीट कर रहा है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दिया जाता है। उसमें यहाँ पे जो है वो लेजर के थ्रू इसको इनएक्टिव किया जाता है। और साथ ही साथ अगर बहुत बड़ा जैसे थायराइडाइटिस हो गया है, बहुत ज़्यादा सूजन है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे थायराइड ग्लैंड का। तो इस तरीके से ये पूरा हाइपरथायराइडिज्म की कहानी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये हाइपरथायराइडिज्म था, हम हाइपो के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हाइपो हो जाता है, कम होता है। इसमें तो T3, T4, TSH का हार्मोन का जो है लेवल बढ़ रहा है, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उसमें देखेंगे कि T3, T4, TSH जो है कम प्रोड्यूस हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है नेक्स्ट क्लासेस में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड। थैंक यू।